सुनिए जरा देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हो। अब चलें, बहुत लेट हो रहा है। ये क्या बात हुई। आप कभी भी मेरी तारीफ नहीं करते। ये क्या? क्यों बचपना कर रही हो शिवांगी? पहले ही बहुत लेट हो चुका है। नहीं, पहले मेरी तारीफ करो, नहीं तो मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। ये कहकर शिवांगी मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गई। यह देखकर उसके पति आशीष ने उससे पूछा। तो तुम नहीं चलोगी? पहले मेरी तारीफ करो, फिर चलूँगी पक्का। ओहो, अभी ये क्या मुसीबत है। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारा मेकअप तुम पे बहुत सूट कर रहा है। तुम्हारी चूड़ी और तुम्हारी ज्वेलरी ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। आज भला की खूबसूरत लग रही हो। अब तो खुश, अब चलो, बहुत लेट हो रहा है। हाँ, अब तो बहुत ही खुश। चलिए ना, कितना लेट कर रहे हैं। शिवांगी की बात पे आशीष मुस्कुरा दिया और दोनों फंक्शन अटेंड करने के लिए चले गए। फिर उसी रात फंक्शन से लौटने के बाद सुनिए, हाँ बोलो। आपने तो मेरे बालों के बारे में कुछ बोला ही नहीं। बताइए ना, आज मेरे बाल कैसे लग रहे थे। अरे यार, आने के बाद फिर वही सब शुरू कर दिया तुमने। बताइए ना कैसे लगते हैं आपको मेरे बाल। हाँ ठीक ही है। बस ठीक। अरे जरा ध्यान से देखिए। देखो शिवांगी, तुम्हारे बाल ठीक हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने लायक है मेरे बाल, तो क्यों ना करूं। आप ही बताइए, मेरे जैसे बाल हैं किसी के यहाँ पर। मैंने तो देखा है, लेकिन लगता है तुमने नहीं देखा है। अच्छा, अभी नई नई आई हो ना, इसीलिए तुमको नहीं पता है। पड़ोस में जाके सरिता भाभी से मिलना, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छे बाल किसे कहते हैं। चलो गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। यह बोलकर आशीष तो करवट बदल के सो गया। लेकिन शिवांगी की तो नींद उड़ चुकी थी। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उसी के मोहल्ले में कोई और भी है जिसके बाल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और लंबे हैं। वह सारी रात इसी जलन में सो नहीं पाई। फिर अगली सुबह जैसे ही शिवांगी नहाकर आई, फिर अगली ही सुबह जैसे शिवांगी नहाकर निकली, तभी घर की डोर बेल बजी। भाभी दूध ले लो। हाँ लाओ, दे दो। अरे वाह भाभी जी, आपके बाल तो बहुत ही सुंदर हैं। हाँ भाई साहब, वो तो है। मेरे बाल यहाँ सबसे अच्छे हैं। ना 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 भाभी जी, वो सामने वाली सरिता भाभी से नहीं मिली क्या आप आज तक? घुटने तक आते हैं उनके बाल, और ऐसे घने और चमकीले बाल हैं कि क्या ही कहे। उनका तो किसी से मुकाबला ही नहीं। पहले आशीष, अब सुबह सुबह दूध वाले ने शिवांगी को गुस्सा दिला दिया था। दरअसल शिवांगी और आशीष की शादी को कुछ ही महीने हुए थे और अभी तक शिवांगी अपने आस पड़ोसों से अनजान ही थी। लेकिन अब तो उसे शिवांगी भाभी से मिलना ही था। उसे एक आइडिया सूझा। उसने दिमाग लगाया और एक कटोरी लेकर सरिता के घर पहुंच गई। और जैसे ही सरिता ने दरवाज़ा खोला, उसके बाल देखकर शिवांगी का मुंह खुला रह गया। जी बताइए। जी वो मैं शिवांगी हूँ। वो मैं आपके पड़ोस में। हाँ हाँ, मैं समझ गई। आप आशीष भैया की पत्नी है ना। आओ बैठो। नहीं, मैं बस ये पूछने आई थी कि थोड़ा दही होगा क्या आपके पास। हाँ हाँ है ना, बस अभी लाई। तुम यहाँ पे बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही सरिता दही लाने के लिए पीछे मुड़ी, उसके घुटनों तक लंबे और चमकदार बाल देखकर
मानो शिवांगी की सांसें ही अटक गई। वह गुस्से में बिना दही लिए ही घर आ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह मन ही मन अपनी पड़ोसन सरिता से जलने लगी। और फिर एक दिन बेटी, मैं भूखा साधु बहुत उम्मीद से तेरे दरवाजे पे आया हूँ। अगर मुझे 2 रोटी खिला दे तो भगवान तेरी हर कामना पूरी करेगा। सुबह की 2 रोटी भी है और सब्जी भी। आप यहाँ बैठो, मैं लेकर आई। शिवांगी ने साधु को 2 रोटी के साथ सब्जी खाने को दिया। वाकई साधु बहुत भूखा था। उसने बहुत मन से 2 रोटियां खाई और बोला, क्या बात है बेटी, बहुत परेशान लगती हो। हाँ, परेशान तो हूँ मैं, लेकिन आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। तूने इस साधु को खाना दिया है, इस अच्छे कर्म का फल तो तुझे देकर ही जाऊंगा बेटी। इतना कहकर साधु बाबा ने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकालकर शिवांगी के हाथ पर रख दिया, जिसे देखते ही शिवांगी मुंह बनाते हुए बोली, हैं? एक अखरोट, इसका मैं क्या करूँ? ये मामूली अखरोट नहीं है। पूरी श्रद्धा से इसे भगवान को भोग में लगाना और फिर पूजा पाठ करके इस प्रसाद को खा लेना। फिर तू जो इच्छा मांगेगी वह तुझे मिल जाएगी। हैं? सच में क्या? जो मैं चाहूँगी वो हो जाएगा? हाँ, जो तू चाहेगी वही हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो मैं चाहूँगी वही हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं समझ गई। आप जाओ, मुझे अभी पूजा करनी है। शिवांगी ने पूरी बात बिना सुने ही साधु के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जल्दी से जाकर उसने पूजा किया और उस भोग लगाए हुए अखरोट को खा लिया और फिर भगवान के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाल खूब लंबा हो जाएं और उस सरिता के बाल छोटे और गंजे हो जाएं। नहीं, एक भी बाल नहीं बचना चाहिए उसके सिर पे। इतना कहकर फौरन शिवांगी सरिता के घर की तरफ भागी, लेकिन सरिता के बालों पर कोई अंतर नहीं दिखा। उल्टे ही पहले से ज़्यादा ही चमकदार लग रहे थे। यह देखकर शिवांगी का पारा चढ़ गया। उसका ध्यान आसपास के औरतों पे गया जो उसको देखकर हंस रही थी। तब जाके शिवांगी ने अपने पर गौर किया। उसको अपना सिर बहुत ही हल्का महसूस हुआ। उसने फौरन जाके घर में शीशा देखा तो उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। असल में उसकी इच्छा पूरी तो हुई थी, लेकिन वैसे नहीं जैसा उसने चाहा था। यहाँ शिवांगी के सिर पे बालों का नामो निशान तक नहीं था। शिवांगी ने अपने सिर पे एक कपड़ा बांधा और उस बाबा की तलाश में निकल गई और थोड़ी ही देर में उसकी यह तलाश खत्म भी हो गई। अरे बेटी, ये सिर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? ढोंगी कहीं का, देख तूने मेरे बालों का क्या हाल किया। इतना कहकर शिवांगी ने जब अपने सिर से कपड़ा हटाया, यह देखकर साधु बाबा भी दंग रह गए। हैं? तूने कहीं अखरोट खाकर कहीं गलत इच्छा तो नहीं मांग ली? मतलब किसी भले मानुस का बुरा तो नहीं चाहा ना तुमने? मैं तुझे कल ही ये बात बताने वाला था, लेकिन तूने मेरी बात पूरी नहीं सुनी और दरवाजा मेरे मुंह पे बंद करके अंदर चली गई। साधु की बात सुनकर शिवांगी को उसकी गलती समझ में आ गई। बाबा, कुछ तो करो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मेरे बाल तो लौटा दो। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसका तूने बुरा चाहा अगर वो तुझे माफ कर दे तो शायद तेरा प्रायश्चित हो जाए। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए और शिवांगी भी सरिता के घर पहुंची और एक सांस में उसको सब सच सच बता दिया।
शिवांगी बहुत भले औरत थी। उसने शिवांगी को गले लगाकर उसको माफ़ कर दिया। फिर अगले ही पल शिवांगी के बाल वापस आ गई। उस दिन के बाद शिवांगी फिर उस दिन बहुत अच्छे से तैयार हुई। अब फर्क ये था कि अब उसके मन में ना ही किसी के प्रति जलन थी, ना ही कोई घमंड। तो देखा दोस्तों, घमंड करने का क्या नतीजा होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।